जो हमारे गैस के पार्टिकल हैं, गैस के पार्टिकल को अगर हम क्लोज कर देते हैं तो उसमें हम 3 तरह के स्पीड ऑब्जर्व करते हैं। पहला स्पीड को हमने कह दिया कि आरएमएस स्पीड। आरएमएस स्पीड का मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड। पहला स्पीड को हमने कह दिया आरएमएस स्पीड, दूसरे को हमने नाम दिया है एवरेज, और तीसरा हमने दिया है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड तीनों एक एक करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आरएमएस क्या हो गया हमारे पास, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एवरेज एवरेज, मोस्ट प्रोबेबल। तो स्पीड की अगर हम बात करते हैं, स्पीड जो हमारे पास आएगा कौन सा, आरएमएस स्पीड जो आएगा, आरएमएस स्पीड आता है ये हमारे पास आएगा 3RT/m। 3RT/m, m हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है। m हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है, ओके। और फिर हम एवरेज की बात करते हैं, अगर एवरेज स्पीड ये हमारे पास आ जाएगा 8/πRT/m, 8/πRT/m। और फिर हम बात करेंगे मोस्ट प्रोबेबल की स्पीड के बाद, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड तो भी MPS जो आएगा वो आएगा हमारे पास 2RT/m, ठीक है। सो RMS हमारे पास कितना आता है 3RT/m, एवरेज कितना आता है 8/πRT/m, मोस्ट प्रोबेबल हमारे पास आता है 2RT/m। मैंने एवरेज इसका डेरिवेशन ऑलरेडी आपको करा रखा है, ठीक है। ये आपको याद रखना है ना, ये आपको याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से आपका डायरेक्ट बनेगा, ठीक है। अब इसको पहले हम क्या करते हैं, K के टर्म्स में लिखते हैं। तो M हमारे पास यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है। तो अगर इस तीनों फॉर्मूला को अगर हम K के टर्म्स में लिखे, इस तीनों फॉर्मूला को अगर हम K के टर्म्स में लिखें तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 3kT/m, 3kT/m। M हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, मास। यहाँ पर जब हम K यूज करते हैं तो यहाँ पर M हम डायरेक्टली मास यूज करते हैं, ओके। यहाँ पर आपके पास ये क्या हो जाएगा 8/πKT/m, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा 2kT/m, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ जाती है, ठीक है। ये हमारे पास आरएमएस स्पीड हो गया, एवरेज स्पीड हो गया, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो गया। अब इसको हम अगर कंपैरिजन करते हैं तो हम क्या करेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स यूज करेंगे, कंपैरिजन करते हैं इसका। तो देखो हम इसको याद नहीं रखना है, ओके, याद नहीं रखना है, ओके। मैं पहले लिख देता हूँ। तो इसका आ जाएगा आपके पास VRMS सबसे ज्यादा होता है, फिर आपके पास V एवरेज होता है, और फिर आपके पास V मोस्ट प्रोबेबल होता है, ओके। और फिर मैं इसका ग्राफ बना के आपको दिखाऊंगा, इसका ग्राफ बना के आपको दिखा दूंगा। ये आपको याद नहीं करना, इसको याद नहीं करना है ना। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि इसको हम कैसे डायरेक्टली बिना याद किए हुए तुरंत निकाल सकते हैं, है ना। सिर्फ आपको फॉर्मूला आप अच्छे से दिमाग में सेट करो, फॉर्मूला सिर्फ सेट करो आप 3RT/m स्क्वायर रूट ऑफ कि आपके पास RMS स्पीड होता है 8/πRT/m, ओके। कैपिटल M की बात करें, R जब भी हम लेंगे तो हम कैपिटल M की बात करेंगे, और जब हम स्मॉल m की बात करेंगे, मतलब K की वैल्यू जब भी हम कंसीडर करेंगे K, तो हम क्या लेंगे, स्मॉल m लेंगे, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और लिंक भी आपको पता होना चाहिए, इसमें कोई टेंशन वाली बात आपको नहीं है। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, 3RT/M मॉलिक्यूलर वेट, ओके, 8/πRT/M, ओके। ये हमारा एवरेज है, ये हमारा एवरेज है। मोस्ट प्रोबेबल क्या है, 2 आ जाता है, क्या आ जाता है 2RT/M, क्लियर है, क्या आएगा 2RT/M। मैंने कहा कि कंपैरिजन ये RMS, ओके, एवरेज, ओके, मोस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। सो दैट इज हाउ आई कंपेयर्ड विदाउट रिमेम्बरिंग ऑल दिस। देखो आप रूट को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए रूट को भूल जाओ, है ना, क्योंकि रूट तो हर जगह कॉमन है, तो कंपैरिजन कर रहे हो तो रूट को हटा देते हैं, ठीक है। RT/M भी हर जगह कॉमन है, तो इसको भी हटा दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, 3 बचा। यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है, देखो यहाँ पर हमारे पास √3 बच रहा है, यहाँ पर 8/π बच रहा है ना, 8/π बच रहा है, ठीक है, ठीक है, सही कर रहा हूँ। और यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है, √2 बच रहा है, हमारे पास क्या बच रहा है, √2 बच रहा है, ठीक है, √2 बच रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो 3 है, 8/π कितना वैल्यू आएगा, 8 सपोज करो 3.14 यूज कर लो, तो 8/3.14 क्या आएगा, 2 से तो ज्यादा ही आएगा ना, कुछ भी आएगा 2 से तो ज्यादा आएगा ना, देखो ना 3 × 2 6.28, कुछ भी कर लो तो 2 से ज्यादा ही आएगा। तो ये इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 2 है, समझ लो। और ये 2 है और ये 3 है, इस तरीके से मैं याद रखता हूँ, ठीक है। बाकी तुम भी ऐसे दिमाग में सेट कर लो
तुम्हें याद रखना पड़ा, अदरवाइज बच्चे रटते रहते हैं, देखता हूँ फिर वो क्वेश्चन आते हैं तो कंफ्यूज होता है, ओ ये जा रहा था। तो आप कैलकुलेशन कर लो फटाफट फटाफट, ठीक है। 1 सेकंड लगता है कैलकुलेशन करने में, 1 सेकंड लगता है, वो आपका बर्डन कम करेगा, है ना। कितना कुछ याद रखोगे, ठीक है। ये बताओ अच्छे से समझ में आया, प्लीज बताओ। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो ओके, प्लीज सपोर्ट अस, ओके। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मैं इसका ग्राफ बना करके दिखाता हूँ, देखो। ये इधर ले लेता हूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इधर ले लेता हूं स्पीड, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। अब इस ग्राफ में इधर यहाँ पर जो आएगा ये हमारा है आरएमएस, ये आपको दिमाग में सेट करना है। ये हमारे पास है आरएमएस, कैसे मैं भी प्रूव करता हूँ फिर से। और ये हमारे पास आएगा एवरेज, ये हमारे पास है एवरेज, ठीक है, स्पीड, ठीक है। और ये जो है ओके, ये आपके पास क्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो अब देखो, अभी मैंने आपको बताया कि आरएमएस स्पीड की वैल्यू ये मैंने क्या लिखा, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि आरएमएस स्पीड की ज्यादा सबसे ज्यादा होती है, ऑर्डर क्या है, आरएमएस की सबसे ज्यादा, फिर क्या होती है, एवरेज की होती है, और फिर किसका होता है, मोस्ट प्रोबेबल का होता है ना। तो आप देखो y x कोऑर्डिनेट पर देखो स्पीड की वैल्यू, x कोऑर्डिनेट पर मैंने स्पीड को रखा है, तो x कोऑर्डिनेट पर आप देखो स्पीड आरएमएस की वैल्यू इज हायर, ओके क्लियर। एंड आफ्टर दैट एवरेज इज हियर, सो इन मिड वन, ओके इन बिटवीन। एंड फिर मोस्ट प्रोबेबल हमारा सबसे कम है यहाँ पर। ये किसकी वैल्यू है, स्पीड की वैल्यू, स्पीड की वैल्यू। ये चीज आपको समझ में आया, बताओ ये समझ में आया, मजा आया, मजा आया। रटना नहीं है, रटना नहीं है। ग्राफ आपको एक बार आप सेट कर लो, लाइफ टाइम के लिए फिक्स हो गया आपका। अब कभी भी ग्राफ से क्वेश्चन आएगा आप गलत नहीं करोगे, गलत नहीं करोगे, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, इधर मैंने क्या रखा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इधर क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किधर होता है, y एक्सिस पर होता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किधर होता है, y एक्सिस पर होता है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें ज्यादा होगा दोस्तों, किसमें ज्यादा होगा बताओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें ज्यादा होगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होगा, इसलिए इसको नाम मोस्ट सब ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स का स्पीड है, यही होता है मोस्ट। लॉजिक समझ में आया आपको, मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको, ठीक है। तो मोस्ट, तो यहां से मैं क्वेश्चन इधर नहीं पूछूंगा, इधर आप पढ़ के गए, इधर ये आपने ध्यान नहीं दिया, मैं क्वेश्चन यहां से पूछ दिया, गलत करके आ गए, जो करेगा उसका रैंक अच्छा आ गया, है ना। तो मैंने क्या बोला आपको, मैंने क्या बोला, किस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, किस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का स्पीड, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा कहां पे होगा, नंबर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में होगा। उसके बाद फिर ऑर्डर अगर मैं पूछ दूं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का अगर मैं ऑर्डर पूछ दूं, तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबल का होगा, मोस्ट प्रोबेबल का हो जाएगा, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल का हो जाएगा। फिर किसका होगा, एवरेज का होगा, एवरेज का होगा। और फिर सबसे कम रूट आरएमएस स्पीड होता है, आरएमएस सबसे कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव आरएमएस स्पीड। क्लियर क्लियर क्लियर। ये सबसे कम किसका होता है, आरएमएस का होगा। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब इस पे भी कोई क्वेश्चन आता है ना, कोई क्वेश्चन आता है आराम से कर ले जाओगे। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज सपोर्ट अस, थैंक यू।